बहुत पुराने समय की बात है। ऐसा जंगल था जो नक्शों में नहीं मिलता था। लोग कहते थे, जो जंगल अपने आप को समझ ले, वही इस जंगल को ढूंढ सकता है। उस जंगल में सब कुछ था। ऊंचे पेड़, गहरी नदियां, शांत झीलें और जानवरों के बीच एक अजीब सी खामोशी। यह खामोशी डर की नहीं थी, बल्कि इंतजार की थी। उस जंगल में एक हिरण रहता था। नाम था अरण्य। अरण्य तेज नहीं था, ताकतवर नहीं था और न ही चालाक। लेकिन उसकी एक आदत उसे सबसे अलग बनाती थी। वह हर चीज को समझने की कोशिश करता था, भागने से पहले। जब बाकी हिरण खतरे की आहट पर दौड़ पड़ते, अरण्य रुककर देखता। खतरा सच में है या सिर्फ डर? जंगल के दूसरे जानवर उसे मूर्ख समझते थे। जो सोचता है वह मरता है। एक बार एक जंगली सूअर ने कहा था, जो सवाल करता है वह शिकार बनता है। लोमड़ी हंसते हुए बोली थी। लेकिन अरण्य चुप रहता। उसी जंगल में एक और जानवर था, एक बूढ़ा कछुआ। नील नील बहुत धीरे चलता था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा अनुभव था जैसे उसने समय को चलते देखा हो। नील और अरण्य अक्सर नदी के किनारे मिलते। एक दिन अरण्य ने पूछा, सब कहते हैं कि तेज होना ही जिंदा रहने का तरीका है, तो आप इतने धीरे होकर कैसे जिंदा हो? नील मुस्कुराया, क्योंकि मैं भागता नहीं, मैं टिकता हूं। अरण्य को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन दिल में बैठ गई। जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक एक दिन शेर विराट नहीं आया। विराट कोई साधारण शेर नहीं था। वह जंगल पर राज करने नहीं आया था, वह जंगल को बदलने आया था। जंगल में वही रहेगा जो काम का है। कमजोर, सोचने वाले, सवाल करने वाले, इनके लिए यहां जगह नहीं। डर जंगल में फैल गया। तेज जानवर खुश थे, चालाक जानवर खुश थे, लेकिन शांत जानवर चुप थे। विराट ने शिकार शुरू किया, लेकिन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, डर फैलाने के लिए। जो भागा वह बचा, जो रुका वह मारा गया। अरण्य ने पहली बार डर महसूस किया। एक रात वह नील के पास पहुंचा। शायद सब सही कह रहे थे, सोचना कमजोरी है। नदी भी धीरे चलती है, लेकिन वही पत्थर को तोड़ती है। तो हमें क्या करना चाहिए? डर से नहीं, समझ से चलना। उधर विराट का आतंक बढ़ता गया। जंगल में भोजन कम होने लगा। जानवर भाग भाग कर थकने लगे। तेज होने का मतलब था जल्दी थक जाना। एक दिन ऐसा आया जब विराट को भी शिकार नहीं मिला। जंगल खाली हो चुका था। तभी विराट ने अरण्य को देखा, खड़ा, शांत, न भागता हुआ। विराट हंसा भी। तू मूर्ख है या थका हुआ? अरण्य ने भागने की बजाय पूछा। तुम जीतकर भी भूखे क्यों हो? यह सवाल था, और सवालों से विराट डरता था। विराट गरजा, क्योंकि तुम जैसे कमजोर बेकार हैं। अगर हम बेकार हैं, तो तुम्हारे डर का कारण क्यों है? विराट ठिठक गया। पहली बार किसी ने उससे सवाल किया था, भागकर नहीं, सामने खड़े होकर। उसी पल जंगल के दूसरे जानवर भी रुक गए। वे भाग नहीं रहे थे,
वे देख रहे थे। डर रुका और डर के रुकते ही ताकत हिलने लगी। नील धीरे धीरे आगे आया। तुम अकेले हो विराट, और जंगल बहुत बड़ा है। विराट ने चारों ओर देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ वह राजा नहीं, सिर्फ डर था। डर तब तक ही ताकतवर होता है जब तक सब भागते रहते हैं। विराट पीछे हटा, एक कदम, फिर दूसरा, और फिर वह जंगल से चला गया। उस दिन कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई खून नहीं बहा। सिर्फ एक बात बदली, जानवरों ने भागना बंद किया। समय बीतता गया। जंगल वैसा का वैसा नहीं रहा, लेकिन बेहतर हो गया। तेज जानवर अब रुकना सीख गए। चालाक जानवर सुनना सीख गए। और अरण्य अब सिर्फ हिरण नहीं रहा, वह सवाल बन गया था। नील ने एक दिन कहा, तुम समझ गए, मैं बस रुका था। और वही सबसे मुश्किल होता है। कहते हैं आज भी अगर किसी जंगल में डर ज्यादा हो जाए तो कहीं न कहीं एक अरण्य खड़ा होता है, भागता नहीं, सवाल करता हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कार्टून कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ रोज मिलती हैं नई नई मजेदार कहानियाँ।